हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पिछली वीक के बारे में जो कि हम लोगों ने एनालिसिस किए थे। तो क्या रिज़ल्ट आए हैं? जैसा कि हमने पिछले से पिछली वीक के जो एनालिसिस किए थे वो 110% एक्यूरेट थे और काफ़ी अच्छा मूव आया था। एंड अभी के जो पिछली वीक एनालिसिस हम लोगों ने किए हैं तो उसका भी रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो पिछले वीक जो मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था उसके मुताबिक एक ये ज़ोन मैंने आई थिंक सो आप लोगों को दिया था। एंड उसके बाद फिर एक ये ज़ोन था जो कि मैंने आप लोगों को दिया था और ये 2 ज़ोन आप लोगों को बहुत ही अमेज़िंग तरीके से रिज़ल्ट दे चुके हैं। एक ज़ोन चला है ऑलमोस्ट 1000 पिप्स के लिए, ऊपर से सेलिंग ज़ोन भी था लेकिन ये कुछ 10-20 पिप्स से रह गया। और सेकंड जो ज़ोन था ये वाला, एंड ये भी आप लोगों को ऑलमोस्ट 900 टू 900 पिप्स के करीब दे चुका और एक बार नहीं बार-बार उसने जो है ना वो प्रॉफ़िट दिया है, टारगेट दिया है। तो ये हमारे पिछले वीक के सिर्फ़ ये 2 ही लेवल थे और दोनों के दोनों चले, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा जो है वो रिज़ल्ट रहा है हमारा वीकली एनालिसिस में। तो जो लेवल्स ये अभी चल चुके हैं इनको मैं डिलीट करता हूँ और स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। तो चलें अपना पेन टूल ओपन कर लेते हैं। तो जो भी आप लोगों को क्वेश्चन हुआ करे, तो आप लोग जो है वो बता सकते हैं नीचे कमेंट में और बताया भी करो अगर आप लोग ट्रेड लेते हो कि क्या रिज़ल्ट रहा है, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलें शुरू करते हैं वीकली से। तो वीकली के अंदर फ़र्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं और देखते हैं पिछले से पिछली वीक भी रेंज ही थी। रेंज इट्स मीन कि कैंडल का हाई लो उठा हुआ था और पिछली वीक भी हाई लो उठा हुआ था एंड इस वीक थोड़ा बहुत चेंजिंग हुई है। इस वीक क्या है, पहले तो आ जाते हैं 1 मंथ में। तो 1 मंथ में आप लोग देखो कि अभी 5 दिन बाकी हैं, ठीक है? जस्ट 5 दिन बाद ये जो अभी नेक्स्ट वीक है, जो हमारा ये परसों से स्टार्ट होगा, तो उसी दौरान तकरीबन वेडनेसडे वाले दिन आई थिंक सो क्लोजिंग होगी मंथली की। तो ये जो नेक्स्ट वीक है, ये थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट थोड़ा बहुत वोलेटाइल रह सकता है क्योंकि मंथली कैंडल की क्लोजिंग है, तो वोलेटिलिटी आ सकती है। क्लोजिंग में भी आती है एंड ओपनिंग में भी आती है, दोनों टाइम में वोलेटिलिटी आती है। तो अभी 5 दिन बाकी हैं और आप लोग अगर मंथली की कैंडल देखें, तो आपको दिखेगा कि ये कैंडल बिल्कुल डोजी टाइप बन चुकी है। बट अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ कि ये डोजी बनेगी या नहीं, फिलहाल दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है 5 दिन में कोई भी वॉर की सिचुएशन आ जाए, कुछ भी मार्केट ऊपर चली जाए, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी नीचे आ जाए। 5 दिन तो बहुत बड़ी जो है ना वो बहुत बड़ा टाइम है गोल्ड के लिए, कुछ भी कर सकता है गोल्ड। तो अभी तक मंथली के अंदर कुछ भी नहीं है, प्रीवियस कैंडल के अंदर रेंज कर चुका है, बॉडी को ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है और नीचे रिजेक्ट हो चुका है। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत सेलिंग के लिए है। वीकली के अंदर आ जाते हैं, तो वीकली के अंदर जहाँ पे मंथली में एक डोजी टाइप बन रही है, रिजेक्शन आ रही है, वहीं पे वीकली के अंदर आपको दिख रहा है कि मार्केट ने फर्स्ट टाइम तकरीबन 4 हफ्तों के बाद एक सेल की कैंडल दी है। बट उसको इंगल्फ नहीं किया। इंगल्फिंग क्या होता है कि सिंपल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे बॉडी क्लोज़ हो जाना, बॉडी। तो बॉडी क्लोज़ नहीं हुई, ना ही मार्केट ने लो उठाया है बल्कि बॉडी के नीचे बॉडी क्लोज़ हुई है। तो आप इसको बॉडी का इंगल्फिंग कह सकते हैं बट कैंडल इंगल्फिंग नहीं कह सकते। तो फिलहाल क्या हुआ कि थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग शो हुई है। तो हम जो है एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस कैंडल का हाई एंड इस कैंडल का जो लो है वो मार्क कर लेते हैं और ऊपर वाली कैंडल का भी ये हाई और लो हम लोग मार्क कर लेते हैं। अच्छा, हाई लो मार्क करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो अभी आप लोग एक चीज़ नोटिस करो कि मार्केट एक्चुअल में किस कैंडल के अंदर रेंज कर रही है। तो ये जो वीक था, जो ठीक है, ये हमारा जो वीक है, इस वीक के अंदर ये वाली मार्केट ने इसका हाई उठाया, ठीक है? मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हाई उठा लिया है, प्रोबेबिलिटी होती है थोड़ा बहुत नीचे आने की। जैसे इस वीक ने उठाया, थोड़ा नीचे आया, इस वीक की हाई इसने उठाया, थोड़ा बहुत ये नीचे आ चुका है। इट्स मीन कि अभी कहीं पे सेलिंग शो नहीं हुई, थोड़ा बहुत ऐसा अलर्ट मिला है, सेलिंग नहीं है, अलर्ट मिला है। बॉडी के नीचे बॉडी क्लोज़ हुई है, तो इसको अलर्ट माना जाता है। इंगल्फिंग होती तो मान सकते थे या 2 कैंडल को इंगल्फ कर देता तो मान सकते थे कि हाँ, अच्छी सेलिंग हो सकती है, बट कुछ भी यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये कैंडल। सिंपल देखो, कैंडल के अंदर कैंडल है। इस कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल है, इसका हाई उठा है, लो नहीं उठा, लो उठ सकता है, सिंपल यहाँ पे लो उठ सकता है। सेकंड, अभी जो वीक है, ये वाला जो वीक है, ये इस कैंडल के अंदर जो है ना वो रेंज करके खड़ा है। इसका हाई भी नहीं उठा, इसका लो भी नहीं उठा, ऐसा भी हो सकता है ये लो उठे, मार्केट रिवर्स हो जाए, पॉसिबिलिटीज़ है। तो अभी क्या है कि ओवरऑल एक रेंज बनी हुई है जो कि ऑलमोस्ट कितने पिप्स की रेंज है अगर यहाँ पे मैं देखूँ, तो ये कुछ 2-3 हज़ार पिप की रेंज है जिसके अंदर मार्केट खड़ी है। अच्छा, अभी आ जाते हैं डेली के अंदर। डेली के अंदर क्या है? डेली के अंदर जैसा कि पिछले वीक मैंने आप लोगों को गाइड किया था, पहले भी मैं 3 वीक से जो है ना मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये सेलिंग ज़ोन है और मार्केट यहाँ पे थी तो बता दिया था कि ये यहाँ तक जाएगा एंड गिरेगा, हर एक चीज़। तो ये बस एक एनालिसिस है, डीप जो है वो है प्रैक्टिस जिसकी वजह से इतने अच्छे रिज़ल्ट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, देख रहे हो आप लोग डेली लाइफ़ पे भी। अभी आप लोग देखो कि यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप देना स्टार्ट किया।
पिछले वीक मैंने आप लोगों को यही गाइड किया था कि ज़्यादा आप लोगों को बड़ा मूव सेल साइड के लिए ही मिलेगा। आप लोगों ने बाय नहीं करना, ठीक है? और मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये फ़ेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हर बंदा यहाँ पे बाय करने की ट्राई करेगा बट हमने बाय नहीं करना। हमने सिर्फ़ सेल करना है। उसके बाद ये सप्लाई बन गई, मार्केट दोबारा से सेल आ गई, तो सारी चीज़ें सेल साइड ही है, ठीक है? मार्केट की जो सारी अभी डेली के अंदर भी अगर आप लोग देखो, तो डेली के अंदर आपको क्या दिखेगा? मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो कैंडल बनी थी, ये कैंडल, इसके अंदर जो भी रेंज थी, मार्केट ने उस रेंज को डाउन साइड के लिए ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने के बाद उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इफ़ेक्ट भी आ गया। इफ़ेक्ट आने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सेल साइड के लिए हो चुकी हैं। ये सप्लाई बनी थी, सप्लाई बनी, सप्लाई टेस्ट भी हो चुकी, सप्लाई का इफ़ेक्ट भी आ चुका। तो ये सिर्फ़ रिजेक्शन आई है। इफ़ेक्ट नहीं आया, ठीक है? इफ़ेक्ट जो आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। ये एक रिजेक्शन है, एक एक लेवल बना, लाइक एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है? इस तरीके से। एक ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद उस ऑर्डर ब्लॉक पे थोड़ा बहुत एक कैंडल बन गई, इसको रिजेक्शन बोला जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा मूव आ गया तो इसको बोलेंगे कि हाँ जी, इफ़ेक्ट आ गया उसका। तो ये रिजेक्शन आई है, तो इफ़ेक्ट अभी आना बाकी है। अभी मसला ये है कि मार्केट में अपर साइड के पे भी लिक्विडिटी है, लोअर साइड पे भी लिक्विडिटी है। बट हम ज़्यादा एरो ट्राई करेंगे, लाइक देखेंगे कि किस साइड के लिए एरो, किस साइड के लिए प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा है, हम उस साइड के लिए प्ले करेंगे। हमें नहीं मकसद ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचने के लिए, हम ओवरऑल मार्केट को जो है ना वो देखते हैं। तो अभी आप लोग देखो कि डेली के अंदर सिंपल, बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग दिख रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मसला एक बात का आ रहा है। मसला इस बात का आ रहा है कि अभी डेली के अंदर भी एक रेंज है। वो रेंज कौन-सी है? आप लोग देखो, वो रेंज है इस कैंडल की रेंज। और ये कैंडल की जो रेंज है, ये कैंडल के अंदर आप लोग देखो तो 1, 2 और 3, लेकिन यहाँ तक ठीक था, रेंज का कोई मसला नहीं होता, लेकिन रेंज का लो उठा लिया मार्केट ने। ये बहुत बुरी बात है, लो उठा लिया। उसके बाद दोबारा से रेंज होगी इस कैंडल के अंदर, तो आप लोग देखो कि वीकली से लेकर डेली के चार्ट तक सिर्फ़ आप लोगों को एक ही चीज़ दिख रही है। कैंडल बनी, कैंडल के अंदर रेंज, हाई लो उठेगा, मूव आएगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ लिक्विडिटी बेस पे ना ज़्यादातर मूव अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे आएगा, लो उठाएगा, ऊपर जाएगा, हाई उठाएगा, नीचे आएगा। इसके अलावा कोई ऐसे कोई बहुत ज़बरदस्त वाले लेवल नहीं है। डेली के अंदर सिंपल रेंज है, इस कैंडल के अंदर लो उठ चुका है, दोबारा से हाई उठ सकता है। लेकिन इससे पहले नीचे वीकली का भी हाई पड़ा है, तो देखते हैं। तो ओवरऑल डेली के अंदर कंडीशन क्या है? सेल साइड के लिए है बट रेंज है। 4 आवर के अंदर आ जाते हैं। 4 आवर के अंदर भी सिंपल अगर बात करें हम लोग, तो 4 आवर के अंदर भी यही है कि यहाँ से अगर आप लोग देखते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है? उसके बाद ये आप लोगों का लो पड़ा है और मार्केट बिल्कुल अपने लो पॉइंट पे खड़ी है, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट डाल रही है। लेकिन मर-मर के इफ़ेक्ट डाल रही है। अब अभी आप लोग देखो, पहले एक इफ़ेक्ट आया, फिर नीचे आ गई। फिर एक इफ़ेक्ट आया, फिर नीचे आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से अपना हायर हाई जो है ना हायर लो बना रही है, ठीक है? और अपने लो को ब्रेक कर रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि बहुत बड़ा मूव आ जाए। तो 4 आवर में भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दिख रहा है, ठीक है? थोड़ा बहुत दिख रहा है, ज़्यादा नहीं। H1 के अंदर आ जाते हैं, तो H1 के अंदर भी पूरा ओवरऑल एक रेंज है, लेकिन फिर भी उस रेंज के अंदर हमको क्लियर कट नज़र आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से अगर आप लोग देखते जाएँ, तो आप लोगों को क्लियर कट नज़र आ रहा है कि हाँ, सेल साइड के लिए ही है। यहाँ ये सारे जो है ना, ये सेलिंग के ज़ोन बने हुए हैं, ओके? तो ये एक डायरेक्शन हमें मिल चुकी है कि ज़्यादा जो फ़ेवर है, वो सेल साइड के लिए। अभी यहाँ पे सारी अपनी ओल्ड हम लोग जो भी लेवल्स हैं वो ऑन कर लेते हैं। ओल्ड लेवल के अंदर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों का ये जो लेवल प्ले हुआ है, इसको मैं एरो हटा देता हूँ। ये एक बार प्ले हो चुका, दूसरी बार प्ले हो चुका, तीसरी, चौथी, 5वीं 6 बार ये प्ले हो चुका है ये लेवल। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जब ये ब्रेक होगा तो बहुत ही गंदे वाला ब्रेक होगा। बाकी उससे पहले जो भी हम लोगों ने एनालिसिस किए तो उसके एरो अभी तक बचे हुए हैं। ये जो ज़ोन है स्टिल वही ज़ोन रहेंगे। अभी जो मैंने वीकली की लाइन्स लगाई हैं वो है ये लो, ठीक है? और उसके बाद वो है ये हाई। सिंपल, ये जो हाई और लो है इनका कलर मैं कर देता हूँ रेड और इनको थोड़ा इस तरीके से कर देते हैं। ये देखो, ये वीकली की आप लोगों की हाई और लो की ये जो है कैंडल है, ये वीकली के अंदर रेंज है। अभी आप देखो कि इस रेंज के अंदर क्या 4 आवर के अंदर कुछ भी ऐसा ज़ोन है जो बहुत अच्छा है। अगर आप लोग इस पूरी रेंज के अंदर देखो तो आपको दिखेगा कि नीचे एक बाइंग के लिए थोड़ा एक ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हुआ है, ठीक है? या जिसको आप लोग सीएसटी बोलते हो, या आप लोग ऐसा कह सकते हो कि एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, एक लिक्विडिटी उठाने के बाद, लो उठाने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे इस एरिया पे, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों का एक थोड़ी बहुत बाइंग नज़र आ रही है, थोड़ी बहुत के लिए बाइंग नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि वीकली का लो है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये स्वीप करके ऊपर चला जाए, पॉसिबिलिटीज़ है। ज़्यादा इस वीक में कुछ बहुत ज़बरदस्त वाले लेवल नहीं होंगे। नीचे वाले लेवल तो हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा, लेकिन फ्रेश लेवल की अभी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे पिछले वीक निकाले थे। इससे ऊपर देखो, तो ये एक ज़ोन है जो कि छोटा-सा सेलिंग के लिए बना हुआ है, ठीक है? ये वाला एक ज़ोन छोटा-सा सेलिंग के लिए। इसके अलावा ऊपर आप लोगों को एक छोटी-सी सप्लाई दिख रही है और दोबारा से वही ओल्ड ज़ोन। तो H4 के अंदर मुझे तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा।
H1 के अंदर आ जाते हैं। H1 के अंदर भी आपको यही दिखेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ऑर्डर ब्लॉक बने, सब कुछ हुआ, ठीक है? तो H1 के मुताबिक भी ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है और ये ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से ये ज़्यादा चांसेज़ यही हैं कि ये स्विप ही हो जाए ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। ये यहाँ पे लेवल आ जाता है, ठीक है? इसकी बॉडी भी आप लोग ले सकते हो बट ये नीचे आएगा, ठीक है? तो ये यहाँ से उठ सकता है थोड़ा बहुत के लिए, ओके। इसके अलावा अगर आप लोग आ जाओ H1 में, तो आप मुझे कोई बंदा बता दो कि इस ज़ोन के अलावा ये जो ऑर्डर ब्लॉक था हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम में इसको सेल भी किया यहाँ पे, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो सप्लाई है, क्या इसके ऊपर कुछ भी ऐसा है जो मार्केट को रोक सकता है? तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हो, यहाँ पे कुछ ऐसा हो, ये तो एक छोटा-सा सप्लाई एरिया रेजिस्टेंस ज़ोन है, कुछ हो ऐसा या फिर इससे और ऊपर आ जाओ, ये एक ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी जो है वो चला हुआ है, इससे ऊपर आ जाओ तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कुछ लास्ट की सप्लाई या लास्ट का ऑर्डर ब्लॉक, वो भी कहाँ पे? वो भी उस एरिया पे बना हुआ है जहाँ पे लिक्विडिटी है। किस चीज़ की लिक्विडिटी है? वीकली की। दोबारा से बात क्या आ जाती है? ये जो ज़ोन पड़ा हुआ है, ज़ोन तो है, बट है कहाँ पे? वहाँ पे ज़ोन है जहाँ पे वीकली लिक्विडिटी है। तो जहाँ पे आप लोगों के ज़ोन लिक्विडिटी में आ जाते हैं, वहाँ पे वो ज़ोन स्वीप होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अभी ये ज़ोन कहाँ पे है? ये ज़ोन वहाँ पे है, जहाँ पे आप लोगों की वीकली की लिक्विडिटी है। तो एक बात याद रखना, अगर मार्केट स्टार्ट होते साथ ही इससे ऊपर चली गई, ये जो लाइन है, इसके ऊपर क्लोज़ कर देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि मार्केट यहाँ से उठे, इसको टेस्ट करके ऊपर चली जाए, ठीक है? इस तरीके से ऊपर जाती है और फिर जो है चांसेस हैं कि यहाँ पे आए, थोड़ा बहुत रिजेक्ट हो, फिर इसको स्वीप करे और दोबारा नीचे आना स्टार्ट करे। तो पहली प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर यहाँ ऊपर ब्रेकआउट कर देता है ये एरिया, कैंडल क्लोज़ करके ऊपर चली जाती है, 4737 के ऊपर कोई एचओआर की कैंडल क्लोज़ हो जाए, तो मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं बाइंग के लिए, वो बाय चली जाएगी, ओके। अगर मार्केट नीचे आती है तो बाय यहाँ से करना चाहिए, नो डाउट 4680 के नीचे-नीचे आप लोगों को बाइंग करनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को याद रहे कि यहाँ से डायरेक्टली बाइंग थोड़ा रिस्की हो सकती है, बट अगर स्वीप होने के बाद कुछ भी हमें मिल जाए, तो ये थोड़ा सेफ है, ठीक है? क्योंकि जो भी ज़ोन है, ज़ोन तो बने हुए हैं बट वो लिक्विडिटी पॉइंट पे बने हुए हैं। तो वो स्वीप तो हो सकते हैं, ब्रेक होना थोड़ा मुश्किल है। तो यही ज़ोन है बाइंग के लिए पूरा वीक के अंदर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है? कुछ भी नहीं है क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो सिंपल रेंज है। पूरे वीक के अंदर इन 2 ज़ोन के अलावा और इस छोटे से रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं ऐसा ज़ोन क्या प्राइस क्या ही लगानी है आप लोग खुद देख सकते हो। यहाँ पे अभी मार्किंग कर सकते हो, आपको दिख जाएगा और यहाँ पे भी क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क भी होता है प्राइसेज़ में कुछ पिप्स का। तो यहाँ पे ये एरियाज़ हैं कुछ इस वीक के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रेंज है पूरे मार्केट के अंदर। थोड़ा ऊपर चले जाएँ तो यहाँ पे ये एक पूरा सप्लाई कैंडल है बट इसमें कन्फर्मेशन देके सेल करना होगा और ऊपर वो लेवल है जो ऑलरेडी टैप्ड है, इसके ऊपर फिर लेवल ये पड़ा है जो कि मैं थोड़ा ज़ूम आउट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। नीचे के लिए आ जाएँ तो नीचे के लिए आप लोगों को ये बाइंग ज़ोन दिखेगा। जैसा कि मैंने बोला कि इस ज़ोन के नीचे अगर कैंडल क्लोज़ कर दे इस कैंडल के नीचे, तो आप लोगों की मार्केट क्या है, इस तरीके से नीचे आ सकती है। और बाइंग के रिजेक्शन ज़ोन कौन से हैं, ये आप लोगों को पहले जो वीक में हम लोगों ने एनालिसिस किए थे, वही ज़ोन है कि ये ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, जैसे इन एरियाज़ से रिजेक्ट हुई है, इन एरियाज़ से भी रिजेक्ट हो सकती है। तो यही है इस वीक के लिए क्योंकि तीसरा वीक है, मार्केट रेंज में है, ठीक है? तो बाकी यही लेवल्स हैं जो कि बार-बार अभी हमारी हर वीडियो में अभी स्टिल वही ये बाइंग ज़ोन खड़े हैं, कुछ 1-2 ही न्यू निकल रहे हैं, तो ओवरऑल डायरेक्शन के लिए। तो डायरेक्शनली क्योंकि वीक एनालिसिस में क्या है कि पूरा वीक एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो पूरे वीक की डायरेक्शन यही है, मार्केट में आप लोग देख सकते हो, इन एरियाज़ को ही आप लोग प्ले कर सकते हो। चांसेस यही है कि आप लोगों का ये एरिया स्वीप हो और मार्केट नीचे है और यहाँ पे क्या है ट्राई बिल्कुल कर सकते हैं डायरेक्टली लेकिन चांसेस यही हैं, अगर ये स्वीप होके ऊपर जाता है तो दोबारा से बाइंग हो सकती है। अगर ये एरिया नीचे ब्रेक होता है तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि मार्केट बहुत बुरे तरीके से ड्रॉप देगी, ठीक है? मार्केट में ड्रॉप आ सकता है, ओके? और कहाँ से मार्केट उठ सकती है 4560 का ये ज़ोन है 4530 से। फिर ये एरिया ब्रेक हुआ तो फिर यहाँ पे फिर ये एरिया ब्रेक हुआ तो काफ़ी नीचे है वो मैं मार्किंग नहीं कर रहा। और अगर यहाँ से ये एरिया भी ब्रेकआउट हो जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत सेलिंग होगी, लेकिन ज़्यादा सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करनी, फिर चांसेस हैं काफ़ी ऊपर जाने के लिए। तो यही है इस वीक के लिए, बाकी कोई और इतनी कोई ख़ास लेवल नहीं है कि मैं आप लोगों को और गाइड कर सकूँ। बाकी स्ट्रक्चर इंटरनली अभी सेल साइड के लिए है और एक्सटर्नली तो स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा बने हुए हैं, तो स्ट्रक्चर को रहने देते हैं। बाकी ओवरऑल लेवल यही है। बाकी आप लोग हमारी लाइव स्ट्रीम डेली जॉइन किया करें। लाइव स्ट्रीम पे भी हम लोग अपडेट करते रहते हैं, ट्रेड्स करते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग जॉइन किया करो न्यूयॉर्क सेशन में 5:30 के बाद। तो चलें मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।